वो टीम बना रहे हैं आईपीएल पे और हमको कह रहे हैं कि ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। हम सिर्फ हम ही बचाएंगे कि आपका बच्चा जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है वो भी हमारे साथ आकर के धर्म बचाएगा? धर्म खाली इस देश के किसान मजदूर के बच्चे ही बचाएंगे, दुकानदार के बच्चे ही बचाएंगे, नौकरी करने वालों के बच्चे ही बचाएंगे कि मुख्यमंत्री का बच्चा भी आएगा, प्रधानमंत्री का बच्चा भी आएगा? भारत का निर्माण बराबरी के आधार पर होगा और मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, ये वोट के अधिकार से संभव हुआ है। ये भूमि है छत्रपति शिवाजी महाराज की, साहू जी महाराज की, संभाजी महाराज की। ये भूमि है संत तुकाराम की, ये भूमि है राष्ट्र संत तुकरे जी महाराज की, यह भूमि है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, क्रांति ज्योति ज्योतिबा फूले की। दिल्ली में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में गुजरात का एक व्यापारी बैठ करके तय कर रहा था कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। मोदी जी अभी बोलने पर जीएसटी नहीं लगाए हैं, कल को सांस लेने पर भी जीएसटी लगा सकते हैं। यह भारत जितना ब्राह्मणों का है उतना ही दलितों का है, जितना आदिवासियों का है उतना ही पिछड़ों का है, जितना मंदिर जाने वालों का है उतना ही मस्जिद जाने वालों का है। अगर सावित्रीबाई फूले नहीं होती तो कल्पना चावला भी नहीं बन पाती। उसका श्रेय, उसका योगदान अगर किसी का है तो सावित्रीबाई फूले का है। हम कहते हैं कि कांग्रेस से विदर्भ को नहीं निकाला जा सकता और विदर्भ के दिलों से कांग्रेस को नहीं निकाला जा सकता है। ये कांग्रेस और विदर्भ का नाता है, ये नागपुर और कांग्रेस का रिश्ता है। जनता की जय ही भारत माता की जय होता है। इसरो बनाया गया, डीआरडीओ बनाया गया, चांद की महत्ता हम सब जानते हैं। चांद ढूंढते हैं करवा चौथ की रात को भी और चांद ढूंढते हैं ईद की रात को भी। और इंसान की ताकत देखिए कि धरती पे रहने वाले लोग चांद को पूजते हैं और यही धरती के लोग विमान में बैठ करके एक दिन चांद की धरती पर उतर गए थे। उस आधुनिकता का निर्माण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। बड़े बड़े डैम बनाए गए, आईआईएम बनाया गया, एम्स बनाया गया, आईआईटी बनाई गई, सड़कें बनाई गई, पुल बनाया गया। इस देश के भीतर आम नागरिकों का विकास करके बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े स्कूल और कॉलेज खोल करके असल मायने में भारत माता की जय के सपने को साकार किया गया। उस नेहरू को आज हम यहां से याद कर रहे हैं। और आज जब हम पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कर रहे हैं तो हमारे सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती यह है कि सरकार किन सिद्धांतों पर चलेगी, वह दस्तावेज क्या है। उस दस्तावेज को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। तो आप हमारे साथ नारे को बुलंद कीजिए, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकरांचा, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकरांचा। ये देखिए, ये किताब है, यह ड्राफ्टिंग कमेटी की वो तस्वीर है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान बना करके राजेंद्र प्रसाद, देश के पहले राष्ट्रपति, पंडित जवाहरलाल नेहरू, देश के पहले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनको ये ड्राफ्टिंग कमेटी वो दे रहे हैं। यह दस्तावेज इस बात की गवाही है कि भारत का निर्माण कैसा होगा, भारत का निर्माण किन सिद्धांतों पर होगा। भारत का निर्माण न्याय के आधार पर होगा, भारत का निर्माण समता के आधार पर होगा, भारत का निर्माण बराबरी के आधार पर होगा। और वही विचार इस संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है। संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब यह होता है कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, जनता के वोट से शासक चुने जाएंगे, जनता का सेवक चुने जाएंगे। और यह जो जनता का वोट का अधिकार है, यह जनता का वोट का अधिकार इस बात को स्थापित करता है कि महलों में रहने वालों का भी वोट एक और झोपड़ी में रहने वालों का भी वोट एक। जो हेलीकॉप्टर से उड़ेगा उसका भी वोट एक और जो टूटी साइकिल लेकर के चलेगा उसका भी वोट एक। फैक्ट्री के मालिक का वोट भी एक और जूता सिलने वाले का भी वोट एक। यह जो वोट का अधिकार, यह जो वोट की ताकत है,
उसी वोट की ताकत से हम सरकार चुनते हैं, आमदार चुनते हैं, खासदार चुनते हैं, मंत्री बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। ये वोट के अधिकार से संभव हुआ है। एक बात मुझे बताइए कि आपने वोट देकर के आज से 5 साल पहले आमदारों का चुनाव किया गया था। सब आपके जैसे सौभाग्यशाली नहीं हैं कि आपने नितिन राउत साहब को चुना और राउत साहब महाविकास अघाड़ी में थे, महाविकास अघाड़ी में हैं, कांग्रेस का झंडा थामा है, कांग्रेस का झंडा उठा करके चल रहे हैं। लेकिन आप उस जनता के बारे में सोचिए जिस जनता ने उन आमदारों को चुना, जो आमदार 50-50 करोड़ रुपया लेकर के जनता के वोट के साथ गद्दारी किए, जनता के वोट के साथ बेईमानी की, जिनको जनता ने नहीं चुना उनको गद्दी पे बिठाने का काम किए। तो आप बताइए इन आमदार को गद्दार कहा जाए कि नहीं कहा जाए? इन गद्दारों से हमको अपने गणराज्य की रक्षा करनी पड़ेगी। इन गद्दारों से हमको अपने वोट के अधिकार की रक्षा करनी पड़ेगी। इन गद्दारों से हमको हमारे संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। इन गद्दारों से हमको महाराष्ट्र के आत्मसम्मान की रक्षा करनी पड़ेगी, अपनी इतिहास, संस्कृति और परंपरा की रक्षा करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करने के लिए आया हूं कि इस बार महाराष्ट्र का चुनाव सिर्फ एक आमदार चुनने का चुनाव नहीं है। इस बार महाराष्ट्र का चुनाव गद्दारों को मुंहतोड़ जवाब देने का चुनाव है। इस बात को आप याद रखिएगा। सोच करके बताइए, यह महाराष्ट्र की धरती है। महाराष्ट्र के लोग जो सोचते हैं राष्ट्र उसका अनुसरण करता है। महाराष्ट्र जो रास्ता दिखाता है पूरा राष्ट्र उसके ऊपर चलता है। यह भूमि है संतों महात्माओं की, सामाजिक सुधारकों की, वीरों की, वीरांगनाओं की। यह भूमि है छत्रपति शिवाजी महाराज की, साहूजी महाराज की, संभाजी महाराज की। ये भूमि है संत तुकाराम की, ये भूमि है राष्ट्र संत तुकरेजी महाराज की, यह भूमि है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, क्रांति ज्योति ज्योतिबा फूले की, यह भूमि है लोक शायर अन्ना भाऊ साठे की। और इस भूमि के लोगों ने यह तय किया कि यहां पर किसकी सरकार बनेगी, लेकिन लोगों के फैसले के खिलाफ, लोगों के फैसले के खिलाफ दिल्ली में एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में गुजरात का एक व्यापारी बैठ करके तय कर रहा था कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। हे महाराष्ट्र के लोगों, ये महाराष्ट्र के लोगों का अपमान है, यह आपको कलंकित करने का काम किया है यह जो भाजपा के लोग हैं। मैं कहता हूं इस कलंक को मिटाइए और 20 तारीख को महाराष्ट्र में परिवर्तन करके दिखाइए और इनको बताइए कि गणराज्य में सरकार का चुनाव जनता करेगी, कोई व्यापारी नहीं तय करेगा कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बनेगी। बोलिए आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं है? परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? उस व्यापारी को सबक सिखाया जाएगा कि नहीं? और 50 करोड़ रुपए लेकर के जो आमदार बिके हैं, उन बिके हुए आमदारों को भी ये कहना पड़ेगा कि हम महाराष्ट्र के लोग हैं, हमने अंग्रेजों को छक्के छुड़ाए थे और जो अंग्रेजों के साथ मिलकर के इस देश के क्रांतिकारियों के खिलाफ गद्दारी किया करते थे, उन गद्दारों को भी छक्के छुड़ाने का काम महाराष्ट्र के लोग करेंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। और यह भरोसा आप तमाम लोगों को कायम रखना पड़ेगा। आपको यह भरोसा कायम रखना पड़ेगा क्योंकि पूरा देश आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है। पूरा देश यह सोच रहा है, पूरा देश यह देखना चाहता है कि 20 तारीख को महाराष्ट्र के लोग कौन सा निर्णय लेते हैं। 23 तारीख को जब परिणाम आएगा और आप महाविकास अघाड़ी के पक्ष में मतदान करेंगे तो महाराष्ट्र वो राज्य बनेगा जो पूरे राष्ट्र को रोशनी देने का काम करेगा, उम्मीद देने का काम करेगा, रास्ता दिखाने का काम करेगा। ऐसा हमको आशा है आप लोगों से। और यह आशा जब हमारा आपसे है तो मैं आपसे और 2-4 दिल की बातें करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री तो हूं नहीं, इसलिए मन की बात नहीं कर सकता हूं। गरीब का बच्चा हूं, इसलिए दिल की बातें कुछ आपसे कहना चाहता हूं। मैं अभी नागपुर के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार कर रहा था। संयोग देखिए कि जो डिप्टी सीएम साहब हैं वो नागपुर से ही आते हैं और वो अपने प्रचार में कह रहे हैं देवा भाऊ। तो हमने कहा देवा भाऊ, दे दे भाऊ, अरे दे भाऊ,
भाऊ हम कब से इंतजार कर रहे हैं, बार बार अपना खाता चेक करते हैं, 15 लाख रुपया हमारे खाते में नहीं आया है भाऊ। हम बार बार इंतजार करते हैं, हर बार रोजगार देखते हैं, दे दे भाऊ, 2 करोड़ रोजगार हर साल नहीं मिला है भाऊ। भाऊ इस देश के किसान, महाराष्ट्र के किसान अपने फसल का दाम मांग रहे हैं भाऊ। जो सोयाबीन 3,000 रुपये प्रति क्विंटल मिला करता था, आज जो है 2,200 रुपये मिलता है। जो 4,000 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन बिका करता था, 2,700 रुपये में बिक रहा है। जो कपास 10,000 रुपये प्रति क्विंटल बिका करता था, 7,000 टक्के का बिक रहा है। जो धान 3,000 प्रति क्विंटल बिका करता था, वो आज 2,200 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। कितना बड़ा खेला कर दिया भाऊ। ओ भाऊ, ये कैसा खेल किया रे भाऊ कि किसान को उनके फसल का दाम सस्ता मिल रहा है। किसान को उनके फसल का दाम सस्ता मिल रहा है, मतलब किसान का सामान सस्ता हो गया, और वही किसान जब नागपुर के बाजार में सामान खरीदने के लिए आए तो हर सामान महंगा हो गया। क्या तकनीक निकाला है भाई कि आप भी महंगा खरीद रहे हैं, आपको भी सस्ता नहीं मिल रहा है। एलपीजी सिलेंडर कितने का मिल रहा है? अरे बोलिए ना मोदी जी अभी बोलने पर जीएसटी नहीं लगाए हैं, कल को सांस लेने पर भी जीएसटी लगा सकते हैं। अभी दीपावली हुई थी, अभी लोग देव दिवाली मना रहे हैं, मोमबत्ती और अगरबत्ती पर भी जीएसटी लगा दिया है। बोलिए, पहले एलपीजी कितने का मिलता था, अब कितने का मिलता है? पहले पेट्रोल कितने का मिलता था, अब कितने का मिलता है? ये महंगाई दिन दुगुनी बढ़ रही है, आप भी महंगा खरीद रहे हैं और किसानों को भी उनका फसल सस्ता मिल रहा है। किसानों को भी उनका फसल का दाम महंगा नहीं बिकता है, सस्ता बिक रहा है। तो ये बीच में माल का चोरी कौन कर रहा है? ये बीच में माल का चोरी कौन कर रहा है देवा भाऊ? किसका कमीशन खाए हो भाऊ? महाराष्ट्र की तिजोरी खाली करके किसका तिजोरी भर रहे हो भाऊ? यही सवाल महाराष्ट्र की जनता आपसे पूछना चाहती है। और जब यह सवाल हम उनसे पूछते हैं तो आजकल उन्होंने एक नया नारा दिया है, कह रहे हैं धर्म बचाएंगे। क्या बात है, हम रोजी रोजगार मांग रहे हैं, फसल का दाम मांग रहे हैं, मजदूर मजदूरी मांग रहा है, सफाई कर्मचारी जो है बेज मांग रहा है, वेतन मांग रहा है, महिलाएं सुरक्षा मांग रही है, जो इस देश के आम नौजवान हैं वो रोजगार मांग रहे हैं। तो ये कहते हैं कि धर्म बचाएंगे। बचाएंगे, सब लोग मिलके बचाएंगे। वैसे भी गांधी जी ने कह दिया है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, बचाएंगे धर्म। एक छोटा सा सवाल है भाऊ, धर्म सिर्फ हम ही बचाएंगे कि आपका बच्चा जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है वो भी हमारे साथ आकर के धर्म बचाएगा? धर्म खाली इस देश के किसान मजदूर के बच्चे ही बचाएंगे, दुकानदार के बच्चे ही बचाएंगे, नौकरी करने वालों के बच्चे ही बचाएंगे, कि मुख्यमंत्री का बच्चा भी आएगा, प्रधानमंत्री का बच्चा भी आएगा? यही बात जब हमने बोला तो भाजपा का एक नेता बोला कि 1 मिनट, प्रधानमंत्री को तो बच्चा है ही नहीं। हमने कहा कि बच्चा नहीं है, भतीजा तो है ना, तो अपना ना सही जैसा कोई भेज दें। कमाल देखिए, उनको दे दिया है बीसीसीआई, वो टीम बना रहे हैं आईपीएल पे, और हमको कह रहे हैं कि ड्रीम 11 पर टीम बनाओ। क्या बात है, क्या बात है। चाचा, चाचा आपका भतीजा कर रहा है मजा, आओ आओ हमारे साथ, चलो गलियों में घूमो हमारे साथ। हमारे नेता मोहब्बत का संदेश लेकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चले, और हम एक ही नारा लगा रहे थे, कन्याकुमारी से कश्मीर, भारत मां की एक तस्वीर। यही नारा हम लगा रहे थे। आइए मिलकर के बचाते हैं देश, मिलकर के बचाते हैं धर्म, मिलकर के बचाते हैं संस्कृति,
मिलकर के बचाते हैं परंपरा, लेकिन इसको सियासत का मसला नहीं बनाइए। जहां तक ईश्वर का सवाल है, अल्लाह का सवाल है, धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला है। हम आंख बंद करके अपने आराध्य से जुड़ सकते हैं। जब हम आंख बंद करके कहते हैं ओम नमो बुद्धाय, तो हमारे मन में शांति आती है, दिल में शांति आती है, समाज में शांति आती है। धर्म को आपने सियासत का मसला बनाया है, और धर्म को आपने सियासत का मसला किस लिए बनाया है? यह नुस्खा आप अंग्रेजों से सीखे हैं। अंग्रेज यही नुस्खा हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया करते थे। इस देश के भीतर जो अलग अलग धर्म के लोग थे, उनको लड़ाया करते थे और यहां का संपत्ति लूट करके इंग्लैंड ले जाया करते थे। हम कहते हैं कि ये अंग्रेज के बगल बच्चे हैं। यही तरीका इन्होंने सीखा है, यही नुस्खा इन्होंने अपनाया है। ये हमको आपस में लड़ाएंगे और महाराष्ट्र की तिजोरी खाली करके अपने दोस्त की तिजोरी को भरेंगे। इस साजिश को हमको नाकाम करना है, इस साजिश को हमको नाकाम करना है, और इनको बताना है कि देश की प्रगति का मतलब सबकी प्रगति होता है। एक बात सोच करके हमको बताइए, क्या इंसान से डेंगू के मच्छर ज्यादा स्मार्ट हैं क्या? डेंगू का मच्छर अगर काटे, टीका वाले को भी काटता है तो डेंगू ही होता है, और टोपी वाले को भी काट ले तो डेंगू ही होता है। ये इंसानों को क्या हो गया है? ये इंसानों को क्या हो गया है कि अपने असली मसलों को छोड़कर रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और अपने लोगों के आत्मसम्मान के सवाल को छोड़कर जो बंटवारे की राजनीति है उसकी तरफ जा रहे हैं। हम कहते हैं रुक जाइए, उधर मत जाइए, हमारी तरफ आइए, क्योंकि हम संविधान की रक्षा करने वाली ताकत हैं। हम संविधान बचाएंगे, और यह संविधान का संकल्प है कि यह भारत सबका है। यह भारत जितना ब्राह्मणों का है उतना ही दलितों का है, जितना आदिवासियों का है उतना ही पिछड़ों का है, जितना मंदिर जाने वालों का है उतना ही मस्जिद जाने वालों का है, जितना गुरुद्वारा जाने वालों का है उतना ही चर्च जाने वालों का है, और जितना चर्च जाने वालों का है उतना ही दीक्षा भूमि जाने वालों का भी है। इसीलिए मैं आपसे यह निवेदन करने के लिए आया हूं। अभी गाड़ी में मुझे एक नौजवान ने कहा कि भैया आरएसएस का मुख्यालय है नागपुर में, लेकिन वैसा कुछ नहीं लग रहा है। हम बोले तुम जी न्यूज क्यों नहीं देख लेते हो? तुम थोड़ा टीवी खोल करके देख लो, तुमको लगने लगेगा। अरे बोला टीवी को छोड़िए न भैया, अभी जब हम आंख खोल के देख रहे हैं तो हमको ऐसा नहीं लग रहा है। हमने कहा तुमको विदर्भ का इतिहास नहीं मालूम है। विदर्भ का मतलब होता है विविध प्रकार की घास। दर्भ मतलब घास, वी मतलब विविध प्रकार की घास। यह वो बगीचा है जहां हर रंग का फूल खिला है, और यह बाग गुलजार है। यह मिट्टी संघ भूमि नहीं है, यह मिट्टी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि है। इसीलिए यहां पर हमने वह संकल्प लिया है कि हम शिक्षित होएंगे, संगठित होएंगे और अपने हक के लिए संघर्ष करेंगे। और हमारा हक यह है कि अगर यह देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो मेरे मन में सवाल यह है कि अगर यह देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जो लाइनों में लग करके 5 किलो अनाज लेने के लिए खड़े हैं? यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। वो जो लाइनों में खड़े हैं वो हमारे परिवार के लोग हैं, वो बुजुर्ग हमारे घर के बुजुर्ग हैं, वो माताएं हमारी माँ बहनें हैं, वो नौजवान हमारे घर के लड़के हैं। और यह जो 80 करोड़ लोग हैं, इन 80 करोड़ लोगों को न्याय कैसे मिले, उनकी गरीबी कैसे दूर हो, इसी संकल्प को लेकर के महाविकास अघाड़ी का निर्माण किया गया है। महाविकास अघाड़ी का निर्माण सिर्फ महायुक्ति को हराने के लिए नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की करोड़ों जनता को जिताने के लिए महाविकास अघाड़ी का निर्माण हुआ है। बताइए क्या से क्या हो गए सनम देखते देखते। जिस महाराष्ट्र में यह नारा लगता है मुलगी सिखली प्रगति झाली, उस महाराष्ट्र में आए दिन महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं। जिस महाराष्ट्र में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ, जो महिलाओं की शिक्षा की शुरुआत की, मैं कहता हूं कि अगर सावित्रीबाई फुले नहीं होती
तो कल्पना चावला भी नहीं बन पाती। उसका श्रेय, उसका योगदान अगर किसी का है तो सावित्रीबाई फूले का है। महिलाओं के ऊपर जो ये अपराध हो रहे हैं, उस अपराधों पर हम लोगों को रोक लगाना है। इसीलिए जब आप वोट करने के लिए जाइएगा तो आप वोट कीजिएगा महंगाई के खिलाफ, आप वोट कीजिएगा बेरोजगारी के खिलाफ। की और पूछ पूछ 1 नंबर बैलेट है पूरे महाराष्ट्र में, 1 नंबर वोट से इनको जिताना है, रिकॉर्ड मतों से इनको विजय बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।